अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुशामदीद और मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद करीम। जी, तो आप जैसा थंबनेल पे आपने देखा है कि फॉलिक एसिड से किस तरह से 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हुईं। जी, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर फॉलिक एसिड इस टैबलेट को नहीं लेते तो इससे क्या ऐसा नुकसान हो सकता है कि जिससे एक नहीं बल्कि 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं। जी हाँ, लेकिन आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको उन तक शेयर करें लाज़मी जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो उन तक मेरी ये वीडियो लाज़मी आप पहुँचा दें। जी, तो सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट को देखिए। ये आपके सामने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है प्रेगनेंसी की। ये आप देखिए, फिर हम आपको रिपोर्ट पढ़ना भी सिखाएँगे और इसका किस तरह से फॉलिक एसिड से ताल्लुक है, वो भी बताएँगे। तो इसको जो है सबसे पहले ऊपर से देखिए। जी, देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर मरीज़ का नाम है, उसकी ऐज है, उसकी सेक्स कि वो फीमेल है, मेल है, वो है। ये सब ऊपर उसका जो है, ये सारा जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है? नीचे देखिए एलएमपी। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आपको आखिरी माहवारी, आखिरी पीरियड्स कब आए हैं। इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे आपकी डेट लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं है, यहाँ पर लिखा है एनएसओडी। एनएसओडी का मतलब होता है नॉट श्योर ऑफ डेट, यानी कि उस पेशेंट को अपनी जो है वो मेंसेस की तारीख ही नहीं पता थी। जी, नेक्स्ट नीचे आएँ, आप ये देखें लिखा है गेस्टेशनल एज बाय एलएमपी, यानी कि उसकी गेस्टेशनल एज कहते हैं उसके जो हमल है उसका कौन-सा महीना चल रहा है, ठीक है? इसमें इन्होंने वीक्स लिखा है, नीचे कंक्लूजन में उन्होंने दिया होगा, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ फीटस, फीटस कहते हैं जो पेट के अंदर बच्चा हो इसको, उसको क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं और ये बच्चा जब बाहर आ जाए तो वो क्या कहते हैं? इन्फेंट कहलाता है, बेबी कहलाता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं ऐज के हवाले से। लेकिन जब तक वो माँ के पेट में मौजूद है, यूट्रस के अंदर मौजूद है, वो फीटस ही कहलाएगा। तो नंबर ऑफ फीटस, बच्चों की तादाद कितनी है? 1। अगर जुड़वा बच्चे होते तो यहाँ लिखा हुआ होता है ट्विन्स। अच्छा, लाई ऑफ फीटस, ये देखेंगे कि उसकी लाई क्या है, यानी कि लाई में लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चा लंबाई में, ये नॉर्मल जो है वो लाई कहलाती है। और अगर ये लाई एबनॉर्मल हो तो आगे लिखा होता है ट्रांसवर्स, यानी कि बच्चा टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा जो होता है, और ऑब्लिक यानी कि तिरछा है, ब्रीच यानी कि बच्चा उल्टा है, पैर के बल है, इस तरह से होता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो है ये यानी कि बच्चे का जो है कौन सा पार्ट जो है वो सबसे पहले आएगा, तो ये है किफेलिक, किफेलिक यानी कि सर के बल, और इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर वो पैरों के बल आ रहा हो तो फिर वो ब्रीच कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, फीटल हार्ट मूवमेंट, बच्चे की धड़कन प्रेज़ेंट, जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। फीटल मूवमेंट, बच्चे की हरकत प्रेज़ेंट, बिल्कुल मौजूद है, अगर नहीं होती तो एब्सेंट लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब जो सबसे अहम चीज़ जो कि इस रिपोर्ट में एब्नॉर्मल है, वो है अमाउंट ऑफ लाइकर। वैसे तो और भी चीज़ें एब्नॉर्मल है, नीचे हम आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो रही है। अमाउंट ऑफ लाइकर, लाइकर कहते हैं जो माँ के पेट के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो पानी होता है, जिसके अंदर बच्चा सर्वाइव करता है, वो पानी लाइकर कहलाता है। तो अमाउंट ऑफ लाइकर इसका एक्सिस आ रहा है, यानी कि एक्सिस यानी कि बच्चे का पानी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो है अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें, ये तो उन्होंने एक्सिस इंग्लिश लिख दी है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोनियास, यानी कि बच्चे का पानी जो है वो ज़्यादा है माँ के पेट में। और अगर इसकी जगह लिखा है एक्सिस की जगह स्कैंटी, तो इसका मतलब है बच्चे का पानी काफ़ी कम है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं ओलिगो हाइड्रोनियास। और अगर यहाँ पे एडुकेट लिखा हो तो इसका मतलब बच्चे का पानी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है एक्सिस का, यानी कि पॉलीहाइड्रोनियास, तो बच्चे का पानी ज्यादा है। एएफआई भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इंडेक्स दिया हुआ है एएफआई, एम्यूटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि 18.6 cm है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के जो है जानने की वो नहीं है, ये मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज वो देखती हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लासेंटल लोकलाइजेशन पे आते हैं। तो ये जो इसकी लोकेशन है प्लासेंटा की, ये क्या आ रही है? एंटीरियर फंडल अपर सेगमेंट।
जी, बिल्कुल फंडस पे अपर सेगमेंट ऊपर सेगमेंट पे जो कि नॉर्मल है। अगर यहाँ पर लोअर सेगमेंट होता है तो इसका मतलब है अवल नाल नीचे है। जी, तो आगे चलते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब लाज़मी करें और नोटिफ़िकेशन के बटन पे लाज़मी ऑन कर दें, क्लिक कर दें, उसको ऑन कर दीजिए क्योंकि हम जो है हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन लाइव आते हैं और लाइव में आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोग अपनी बीमारी से रिलेटेड, किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड, किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड हमसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। तो नोटिफ़िकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे हम लाइव आएँगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जी, तो आगे चलते हैं। जी, अब इन्होंने जो है गेस्टेशनल सैक साइज़ लिखा हुआ है, सीआरएल, बीपीडी ये सारे डायमीटर्स हैं, ठीक है? और फीमर लेंथ है और इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है और फिर ये हेड सर्कमफेरेंस है और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है यानी कि इसके सर का जो है वो साइज़ लिखा हुआ है, पेट का साइज़ लिखा हुआ है और उसका एस्टिमेटेड फीटल वेट ये देखें ये फीटल वेट बच्चे का वज़न लिखा है 1.3 केजी यानी कि उसका 1.3 केजी 1.5 किलो में 2 पॉइंट कम उसका वज़न है, ठीक है? अच्छा गेस्टेशनल एज यहाँ पर उम्र आ रही है, ठीक है? कितने मंथ की है, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो यहाँ क्या लिखा है 28.5 वीक्स 28 हफ्ते का उसको हमाल है। तो 28 हफ्ते आप बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये 7 महीने बनते हैं, ठीक है? 7 महीने 5 दिन का उसको हमाल है। अच्छा अब कंक्लूजन पे आ जाए, अब असल कहानी शुरू होती है जिसका ताल्लुक है फॉलिक एसिड से। जी, तो कंक्लूजन में क्या है सिंगल अलाइव फीटस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 28.5 वीक्स ठीक है, एक सिंगल अलाइव यानी कि जिंदा और फीटस और जो कि मौजूद है 28 हफ्ते का, ठीक है। अब एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस उन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है। इसके नीचे वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोसिफेलस प्रेजेंट। जी हाँ, हाइड्रोसिफेलस, इसकी जगह ये भी लिखा होता है हाइड्रोसिफेलिक, ठीक है, हाइड्रोसिफेलिक, हाइड्रोसिफेलस एक ही वर्ड है, ठीक है, यानी कि एक ही वर्ड से मुराद एक ही मायने, इसके वर्ड अलग अलग है, एक ही मायने। अच्छा, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सिफेलिस यानी कि मेडिकल कंडीशन में जो है सिफेलिस जो है और इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो दिमाग बोलेंगे, ठीक है, सर बोलेंगे। तो इस बच्चे का जो सर है वो नॉर्मल बच्चे से बड़ा है, तो यहीं पे जो है वो क्लिक कर जाता है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है। हाइड्रोसिफेलस बच्चे होते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं और बाकी माइक्रोसिफेलस होते हैं बच्चों के जिनके छोटे से सर होते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके नीचे देखिए लेटरल और वेंट्रिकल डायलिटेशन और ये जो है उसके हेड की लिखी है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे लिखा है स्पाइनल बाइफाइडा, ठीक है। स्पाइना इसमें लिखा है, स्पाइनल भी होता है, स्पाइनल बाइफाइडा नोटेड एट लोअर लंबर स्पाइन एसोसिएट विद मेनिंगोमाइलोसील मेजरिंग, उसमें उसका साइज लिखा हुआ है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी है, ये सबसे बड़ी कि बच्चा जो है वो देखिए जो बच्चा अभी पेट में है दुनिया में आया ही नहीं है वो उसकी तो जिंदगी हो ही गई बर्बाद, ठीक है। साथ में मैंने लिखा कि 2 जिंदगी और बर्बाद यानी कि 2 जानें और सफर करेंगी, वो है एक उसकी माँ और एक उसका बाप, क्योंकि जिंदगी भर के लिए उसकी माजूरी ये बच्चे ना चल सकते हैं, ना जो है वो दिमागी तौर पर एक्टिव होते हैं और सम टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं और बहुत थोड़े-थोड़े अल्फाज अदा करते हैं। लेकिन जो है इनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है लोअर पार्ट वो पूरा पैरालाइटिक होता है यानी कि बिल्कुल पैरालाइटिक कहते हैं कि बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता, लाइक फालिज इस तरह का होता है। और इनका जो है जो कमर होती है यानी कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी जा रही है, ये हम आपको तस्वीर में भी दिखा देते हैं। यहाँ से इनका जो है ये एक तरह से समझ लें स्पाइनल ब्रेन बाहर निकला हुआ होता है। तो ये जो है बहुत बड़ी अज़ियत की बात है और ये क्यों हुआ? अब आप आ जाते हैं हम वापस अपने थंबनेल की तरफ। जी हाँ, ये एक छोटी-सी गोली ना लेने का इतना बड़ा नुकसान कि सारी ज़िंदगी की माज़ूरी। क्या? फॉलिक एसिड की कमी। जी हाँ, शुरू के हमल में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड इंतहाई ज़रूरी है और इसकी कमी से खतरनाक नताइज जैसे कि ये जो आपके सामने रिपोर्ट है
ये जो है ये सीवियर न्यूरल डिफेक्ट है, ये सामने आता है। सिर्फ एक छोटी सी गोली, एक छोटी सी जो कि अक्सर हम लोग छालों में भी यूज करते हैं, ये 5 मिलीग्राम की छोटी सी गोली होती है, लेकिन इसका कारनामा देखिए कितना बड़ा है कि इसको ना लेने का इतना बड़ा नुकसान है कि सारी जिंदगी जो है 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और सारी जिंदगी ये लोग सफर करेंगे। अच्छा, इसमें एक ये वर्ड है, आप ये देखिए मेनिंगो माइलोसील। अच्छा, माइलो मेनिंगोसील भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, और एक होता है मेनिंगोसील। इन दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं कि देखिए मेनिंगोसील के अंदर जो होता है, जो कि स्पाइनल से जो चीज जो है गोला सा बाहर आ रहा होता है, उसके अंदर जो है वो मेनिंजीज होती हैं, ठीक है, यानी कि मेनिंजीज लेयर्स कहलाती हैं ये ब्रेन की। और मेनिंगोमाइलोसील ये कंप्लीट होता है, इसके अंदर ब्रेन और मेनिंजीज और स्पाइनल, ये सब कुछ जो है नर्व्स, ये सब कुछ जो है कमर से बाहर निकली हुई होती हैं और उसको बहुत ज्यादा केयर से जो है वो रखना होता है। तो ये डिफरेंस है, वो कंप्लीट जो है सब चीजें बाहर होती हैं और ये जो है मेनिंगोसील में जो है जस्ट मेनिंजीज। अब ये जो है मेनिंगोमाइलोसील आ रहा है, इसके अंदर कंप्लीट चीजें बाहर है, उसकी उसकी नर्व भी बाहर है, उसकी स्पाइनल को का हिस्सा भी बाहर है, उसका ब्रेन का हिस्सा भी बाहर है, उसकी मेनिंजीज भी बाहर है। तो इसमें समझ लें अगर सर्जरी कर भी जाएं तो बहुत कम कामयाब होती हैं। अच्छा, मेनिंगोसील में ये कि सर्जरी करके उसको कुछ हद तक कवर किया जा सकता है, लेकिन वही बात कहेंगे कि लोअर जो है हिस्सा है वो पैरालाइज होता है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये सारी रिपोर्ट भी मैंने शेयर की है। ये मेरे पास जो है पेशेंट आया था पिछले ही दिनों, तो सोचा कि आप लोगों से भी इस बारे में शेयर करें और आप लोग भी जो है ये बात सवाब की नियत से आगे खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जिनकी नई शादी हुई है या जो प्रेग्नेंट होने का इरादा रखती है, उनको लाजमी शेयर करें ताकि वो ऐसे खतरनाक गलती करने से बच जाएं। अच्छा देखिए, अमूमन जो रूल है वो ये है कि आपका जब प्रेगनेंसी का इरादा हो, ये मैं प्रेगनेंसी ठहरने की बात नहीं कर रही हूँ, आपका इरादा हुआ कि आपने प्रेगनेंसी करनी है, तो प्रेगनेंसी का इरादा करने से 3 महीने पहले आपने इस छोटी सी गोली को स्टार्ट करना है। क्योंकि आप देखिए अगर आपका पीटी पॉजिटिव आया, आप जब स्टार्ट कर रही हैं तो इतना कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका पीटी पॉजिटिव ही जब आएगा जब आपको 4 वीक्स की प्रेगनेंसी होगी। तो 4 वीक्स तो आपने गुजार ही दिए, जब ये बनने का अमल शुरू हो रहा था। तो ये गोली तभी काम करेगी जब आप हमल ठहरने से 3 महीने पहले इस गोली को स्टार्ट कर दें। हमारे पास बहुत सारे मरीज आजकल, बहुत सारे मरीज जो है ये स्पाइनल बाइफाइडा के साथ आ रहे हैं और ये यही मेनिंगोमाइलोसील के साथ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है उसमें जो है अनएजुकेटेड है। क्यों? वो आके ये कहते हैं जी हमारी सास कह रही हैं, हमारी माँ कह रही हैं कि शुरू के 3 महीने में कोई दवा इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो बच्चे को नुकसान होता है। अरे दवा इस्तेमाल ना करने से जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये नुकसान है। दवा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता। और स्टार्टिंग में फॉलिक एसिड, और वैसे भी आपको चाहिए कि फॉलिक एसिड जो है आप हर हाल में लेती रहें, इसका कोई नुकसान कोई है। एक छोटी सी गोली होती है और 5 मिलीग्राम की गोली होती है, जो अक्सर छालों में भी जो है लोग इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, छाले भी अक्सर ज्यादातर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होते हैं, तो छालों में भी ये इसलिए कारआमद होती है। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, वो है कि सीवियर न्यूरल डिफेक्ट, जो कि बर्थ डिफेक्ट होता है, सीवियर डिफेक्ट होता है, इससे बचाना। जी तो नाज़रीन, इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लाइव आके आपको जवाब देंगे। और हम जो है हफ्ते में 3 दिन, पहले तो हम रोजाना लाइव आते थे, लेकिन ओपीडी का जो है वो रश हमारे पास अभी ज्यादा है, क्योंकि हम उस टाइम पे लाइव आते थे जिस टाइम हम ओपीडी भी करते थे और साथ में आपको लाइव जो है कमेंट्स का जवाब भी देते थे। लेकिन अभी जो है ओपीडी जो है वो ज्यादा क्राउड में है, तो इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग भी हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कराची में हैं तो आप हमारे मेडिकल सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मिसिस सईद और मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन इस वीडियो को आप लाजमी उस तक शेयर करें कि जो प्रेग्नेंट है या जिनकी नई शादी हुई है या जो प्रेगनेंसी का इरादा करते हैं या जिनके खानदान में ऐसे बच्चे मौजूद है और उनको रीजन नहीं पता कि ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, तो आप उन तक जो है जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।